अगर आपने इस कथा को सुनने के बाद में अपने बच्चों को भगवान ने जो जो किया वही वही कराना शुरू कर दोगे तो आपका बालक भी संस्कारवान बनेगा। लेकिन आजकल के माता पिता कहाँ सिखाते हैं? माता पिता कहते बेटा तुम पढ़ाई करो, अच्छे से बुक खोल के पढ़ाई करो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। बच्चा को डांट रहे हैं लेकिन ऊपर से भोजन बना करके जल्दी जल्दी भोजन बनाया और वो टीवी में सीरियल लगा करके शुरू हो गए। सास बहू की कहानी, लड़ाई झगड़े सब देखना शुरू कर दिए। बच्चा देख रहा है हमारी मम्मी तो टीवी देख रही है और हमको पढ़ाई करने को बोल रही है। बच्चों को कहते मोबाइल चलाना गलत बात है, मत चलाओ। उसको कमरे में बंद कर दिया, पढ़ाई करो लो, और खुद बैठ करके घंटों तक मोबाइल देख रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बेटा को लगेगा जब माँ टीवी देख रही है, मोबाइल चला रही है तो वो अच्छा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारा बालक सुधर जाए, संस्कारवान बन जाए, तो स्वयं उस काम को करके दिखाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा भी भजन पूजन करे तो मंदिर में बैठ के थोड़ी देर भजन पूजन स्वयं भी करिए। बालक के सामने अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छा पढ़ाई करे तो आप भी पुस्तक खोल करके बैठ जाओ, रामचरितमानस खोल करके बैठ जाओ, चौपाई पढ़ना शुरू कर दो, तो आपको देख करके उसको लगता है जब हमारे माता पिता कर रहे हैं तो ये काम अच्छा है, इसे हमको भी करना चाहिए। कहते हैं बच्चों के लिए सबसे प्रथम गुरु माँ होती है, क्योंकि माँ ने 9 महीने तक बालक को अपने पेट में रखा होता है। और इसलिए कहा जाता है कि जब आपके गर्भ में बालक है तो उस समय आप क्या कर रहे हैं। जब उस बालक के भीतर प्राण प्रवेश करता है उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, वो भीतर से सुन रहा है, उसको पता है सब। अगर आप बहुत ज्यादा फोन ही चलाते रहते हो तो बच्चा पैदा होगा बहुत फोन चलाने वाला। आजकल के बच्चे इतना मोबाइल क्यों चलाते हैं जानते हैं? क्योंकि कुछ साल से सबके हाथ में स्मार्टफोन है और माताएं 24 घंटे फोन चलाती हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, चार्ज में लगाते हैं तो 1 घंटा, इतना मुश्किल होता है वो 1 घंटा बीतने में। हमको लगता है बार बार जाकर के देते कितना हुआ, 50% हुआ, 70% हुआ, 80 हो गया, थोड़ा और इंतजार करता, 100% हुआ नहीं, जल्दी से निकाले आके फिर देखने शुरू कर दिए। सुबह से शाम तक मोबाइल से विमुख नहीं हो सकते हैं। तो बताइए आपके गर्भ में बालक है, जब पैदा होगा वो उसका हालत भी ऐसा ही होगा, मोबाइल के बिना बिल्कुल रह नहीं पाएगा। लेकिन शास्त्र ने कहा है अगर आपके गर्भ में बालक है तो उस समय अगर आप रामचरितमानस को लेकर के पढ़ते हैं, प्रतिदिन कम से कम 10 चौपाई पढ़ो, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप भागवत जी के श्लोक उठा करके पढ़ते हैं, और मोबाइल भी चलाते हैं तो उसमें भगवान की कथा लीला गुणानुवाद को सुनते हैं, आपके गर्भ में जो बालक है वो भी सुनेगा, आपके कार्य को वो भी महसूस करेगा, आपके संग कैसा है उसका प्रभाव उस बालक में पड़ेगा। इसलिए कहा है कि माँ ही प्रथम गुरु है। अगर वो चाहे तो एक संस्कारवान बच्चा को पैदा कर सकती है, और वो माँ चाहे तो अपने बालक को बिगाड़ भी सकती है। और उसके बाद में दूसरे गुरु है पिता। जब बालक घर में आया, उसका जन्म हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो अपने आसपास कैसा माहौल है उसको देख रहा है, हर चीज देख करके वो विचार करता हमारे पिताजी ऐसा कर रहे हैं तो ये हमको भी करना चाहिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होता है, आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, भाइयों में लड़ाई करते हैं, तू में करते हैं, दिन रात सास बहू आपस में लड़ाई ही करते रहते, तो छोटा सा बालक देखेगा, उस बात को देख करके हर एक आपके कार्य को नोटिस करेगा, और जब वो बड़ा होगा तो धीरे धीरे देखना उसमें भी वही स्वभाव आएगा।
अगर आप बहुत ज्यादा कंजूस है ना तो आपका बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। अगर आप सास के सम्मान करते हैं तो अपनी दादी को बहुत प्यार करेगा। इसलिए बच्चों को प्रेम करना सिखाओ, बच्चों को सुंदर कार्य सिखाइए, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे अपने घर में परिवार के साथ में बात करना है, बात करने का शैली कैसा होना चाहिए, हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं हमारे वाणी से कैसा शब्द निकलना चाहिए, बच्चों को सिखाइए। और उसको सिखाने के लिए केवल स्कूल जाते हैं, 4-5 घंटा पढ़ाई करके आते हैं और वहां सिखा करके वापस घर को भेजते हैं टीचर्स। केवल 2-3 घंटा बैठ के मत सिखाइए। आप बच्चों को सिखाने के लिए 2-3 घंटे मत निकालिए, पूरे दिन भर अपने स्वभाव को दर्शा करके जो सिखाना चाहते हैं उसको अपने जीवन में करके आप दिखाइए, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे हैं।